Good morning, children. Have a nice day to all you. Once again, welcome back on my YouTube channel. Friends, this is my, I think, 3 or 4th number video. Okay. First, you can see here, my YouTube channel name is Talent Coaching Classes TCC. Okay. And this is used for standard 8 to 12 all classes. Subject English grammar. This is including in your examination 4 marks. Our topic is direct and indirect speech. So friends, we saw our last video rules, regulation and their parts. Okay. Today I explain you one by one all topics and I also give you some homeworks. Okay. So let's start. बच्चों, हमारा पहला जो प्रकार था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमने टेबल वगैरह सीखा, टेबल मीन्स पर्सन चार्ट, ठीक है, उसी तरह इनके नियम भी हमें आने चाहिए। जो अगर रूल्स याद आप नहीं कर पाए ना तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो पहले का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। हिंदी है इसका विधान वाक्य, यहाँ लिख देता हूँ विधान वाक्य। ठीक है, ओके। बच्चों से कुछ रूल्स है। रूल्स नंबर 1, इस सेंटेंस की शुरुआत यानी इसकी शुरुआत जो होती है सब्जेक्ट से, एसयूवी यानी पूरा समझना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से तथा जो इसका अंत होगा यानी समापन, एंडिंग, वो फुल स्टॉप से होगा। ये सबसे बड़ा नियम है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते ही हैं, मैंने कल क्या बताया था आपको, है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसके अलावा किसी का नाम। ठीक है, चलिए, तो इसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से, और अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। दूसरा रूल्स ये होगा कि यहाँ जो कंजक्शन आएगा, मित्रों कंजक्शन यानी क्या? तो हिंदी लिख देता हूँ संयोजक। अब बहुत सारे बच्चों को संयोजक का मीनिंग भी नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, तो संयोजक मतलब जो दो वाक्यों को जोड़े वो हो गया संयोजक। ठीक है, तो उस वर्ड के रूप में आपको डैट यूज करना है हमेशा। कौन सा सेंटेंस में? असर्टिव में। ओके, चलिए फिर आएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल है, उसमें आता है आपका टोल्ड। ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि टोल्ड ही है। अगर प्राइमरी लेवल में जाए ना, जैसे कि 7 में जाए, 8 में जाए, तो आपको सिखाया जाता है कि भाई सेज टू रहे तो टेल्स होता है, से टू रहे तो टेल्ड होता है। अगर कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो एज इट इज रखना है आपको। या फिर कोई वाक्य सनातन सत्य वाक्य है, जैसे मैं बोलूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो इस बात को मैं और आप कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये सब क्या फिक्स सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें आप टेंस नहीं बदल सकते। ये नियम भी है बट हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8 to 12 के अंदर जो पेपर सेट होता है जनरली, ठीक है, वो पास्ट के एग्जाम्पलों से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा करके इसी नियमों पर जोर दे रहा हूँ। ठीक, बट जब तक हमारा पूरा क्लियर होगा तब तक मैं एक बार प्राइमरी लेवल भी आपको रिपीट करा दूँगा। ठीक है, चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ड में क्या लेना है आपको? टोल्ड। ओके, रिपोर्टिंग यानी क्या हो गया? जो पेश कर रहा है, वर्ब यानी क्रियापद। ठीक है, चलिए, तो अब इसके अलावा क्या ध्यान है हमें कि जरूरत पड़ती है कहीं पे तो टेंस एवं समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द दोनों में नियम अनुसार परिवर्तन करेंगे। मतलब मैंने लिख दिया तो ऐसा नहीं कि सब में करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जरूरत हो और वाकई कर सके हो तो करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने मत चले जाना। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल में वो भी नहीं है इसलिए। ठीक है, ये नहीं बोलता हूँ कि डायरेक्ट से मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों, उसके लिए टाइम है अभी। ठीक है,
ध्यान रखना कि टेंस एवं समय सूचक शब्द दोनों में नियमानुसार परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब मैंने कितना 1 2 3 4 जिसको 4 रूल्स दिमाग में आ गया तो कोई भी प्रकार का सेंटेंस क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों देर नहीं करते हैं, इन एग्जाम्पलों के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सो आई राइट हियर सम एग्जाम्पल्स। टर्न इनटू indirect, I will write here 10 examples, okay, 5 questions I will solve here and 5 example your homework, okay. So example number 1, Mr. Saha said to his wife, comma, I cannot accompany you to see the drama today. Friends, let me explain it. सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि या कुछ चीज़ आपको क्लियर करूँ। ये मिस्टर शाह है, मिस्टर शाह सेड टू, ये साहब बोलने वाले होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भाषा में ये रिपोर्टर है, ओके। सेड टू ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्लियर रखिएगा जरा। हिज वाइफ, अब भाई मैं बोल रहा हूँ तो कोई तो सुनेगा ना। मान लो सर ने बोला तो बच्चे सुनेंगे, या बच्चे बोलेंगे तो सर सुनेगा, सीधी बात है। जो बोलेगा वो रिपोर्टर, जो सुनेगा वो लिसनर, ठीक है। और ये जो सेड टू है वर्ब है रिपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा ये जो है बच्चों देखो, ये कॉमा होता है और ये डबल इंटरोगेट कॉमा होता है। डबल यहाँ से लेके यहाँ पे बंद भी हो रहा है, ठीक है। और ये कॉमा, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अल्पविराम, आप जानते हैं। और जो डबल है उसको क्या बोलेंगे, अवतरण चिन्ह, ठीक है। हिंदी फॉर्मेट में आपको साथ ही साथ याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, और इसके बीच में जो लिखा जाता है, जैसे क्या लिखा है, आई कैन नॉट एकम्पनी यू टू सी द ड्रामा टूडे, मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ड्रामा देखने में, नाटक देखने में, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ना, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शाह सेड टू हिज वाइफ, आई कैन नॉट एकम्पनी यू टू सी द ड्रामा टुडे। अब पेपर में ऐसा आ गया, तो बच्चों पेपर में तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव, क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो आइए रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स क्या है, शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से, अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से। बच्चों आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। कल आपको पता है टेबल बनाया था, पहला सब्जेक्ट आई था, तो सब्जेक्ट से शुरुआत हो गई, फुल स्टॉप से अंत हो गया। इसका मतलब ये 100% असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नियम क्या है, कंजक्शन क्या लेना है, डेट, मतलब ये कॉमा को निकाल के डेट, क्लियर, कॉमा को निकाल के डेट लिखना है, ठीक है। चलिए, और ये जो सेड टू है उसको क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या लिखना है, टोल्ड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सबको रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टुडे, तो टुडे क्या है, समय सूचक शब्द है। तो टुडे का इंडायरेक्ट ध्यान होगा आपको, टेबल में देख लीजिएगा जरा, लिखा होगा मैंने डेट डे, वही लिखना है, ठीक है। आई आंसर, बोलने वाले और सुनने वाले में नो चेंज, ठीक है। चलो लिखते हैं जवाब। तो मिस्टर शाह टोल्ड हिज वाइफ, चलो कंजक्शन क्या आएगा, डेट, ठीक है। चलो आई, आई मतलब कौन, मैं। देखो आई लिखा हो तो बोलने वाले के साथ चेंज होगा, तो बोलने वाला कौन है, मिस्टर शाह। मिस्टर शाह क्या होगा, जेंट्स, तो आई के स्थान पे सब्जेक्ट ही लेना है। एक नियम ये भी याद रखो कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लेना है, और पोसेसिव के स्थान पे पोसेसिव। अब ये तीनों क्या है वो आप टेबल में जरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिस्टर शाह टोल्ड हिज वाइफ दैट ही कैन का इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, कुड। कैसे मालूम पड़ा मुझे, तो याद होगा मैंने आपको एक और नियम बताया था
टेंस में होने वाले परिवर्तन। तो कैन का इनडायरेक्ट कुड, लिख दिया ही कुड नॉट accompany you, you यानी किसका, अपनी पत्नी का। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो you यानी वाइफ, वाइफ यानी सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो बच्चों ये आ जाएगा हर। मतलब वो जो पर्सन चार्ट मैंने बनवाया है वो कंपल्सरी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मालूम पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यू के प्लस पे क्या हो गया, हर। टू सी द ड्रामा, टुडे का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, डेट डे, क्योंकि ये जो वर्ड है वो समय सूचक है। तो बच्चों सॉरी, मुझे लग रहा था मैं 5 एग्जाम्पल आपको करा पाऊंगा, बट नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने एक समझाया है। मैं आपको 4 होमवर्क देता हूँ, आप करिएगा। इसकी चर्चा हम कल भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क ले लीजिए फटाफट। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बाकी के 4 एग्जाम्पल भी जरूर आएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी करो ना बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना है कि सारे नियम जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए हमें। इससे क्या होता है कि कोई डाउट हमारे मन में रहने वाला नहीं। चलिए एग्जांपल लिखा हूँ, कोई नहीं देखते। चलिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नीमा बेन said to her son I paid your fees। टेंस का ध्यान रखना बच्चों, वरना गलतियां होंगी। I paid your fees, कंपल्सरी सबको लेशन कर कर मुझे इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेके आपको भेजना ही है, ठीक है। फीस टू योर टीचर यस्टरडे, ओके। ये आपका पहला होमवर्क। दूसरा, माय फादर said to me I shall give you 50 rupees tomorrow, ओके। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा यहाँ देख लीजिए, I said Dinesh you always find excuses to me। लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, द स्टूडेंट्स said we do not answer your question सर। ठीक है बच्चों, तो कितने एग्जाम्पल हुए, 4। एक मैंने कर दिया, टोटल 5। तो 4 आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके फ्रेंड्स। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके, थैंक्स।